इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, अर्जुन मसाले, मसालों के थोक व रिटेल विक्रेता, कैलाश चंद वर्क वाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। दिल्ली के आईटीओ पर स्थित दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग कमेटी के कार्यालय में आज एक किताब को लॉन्च किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग कमेटी के सदस्य नैन्सी बार्लो, मोइन अख्तर शामिल हुई। इस किताब को लेकर हमारी बात अतिथियों से हुई, क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनते हैं। ये जो बुक लॉन्च हुई इसके बारे में बताइए। हाँ, ये तस्करा औलिया खानदेश जो है, ये बरहानपुर, धुलिया, नंदुरबार, जलगांव और नासिक, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एक इलाके का नाम है खानदेश। तो वहाँ के जो बुजुर्गान दीन हैं, वहाँ के जो औलिया कराम हैं, उन लोगों पर ये तहकीकी काम की सब जमा की हुई बुक है। ये अहद फ़ारूकी, जिस ज़माने में फ़ारूकी बादशाह खानदेश पर हुकूमत करते थे, उस ज़माने से लेके आज तक जितने भी बुजुर्गान दिन वहाँ हो गुजरे हैं, उसके बारे में तफसील इस किताब में दी गई है। औलिया का मतलब क्या है? औलिया का मतलब ये होता है वली अल्लाह, जो अल्लाह के नज़दीक होता है वो वली कहलाता है, और एक से ज़्यादा जो होते हैं वो औलिया कहलाते हैं। तो तस्करा औलिया खानदेश, तस्करा बोले तो उनके बारे में ज़िक्र करना, तो उसके बारे में ये दी हुई है। तो कैसा जो आज इनॉग्रेशन हुए हैं, जी, कौन-कौन आए थे? तो इस इनाग्रेशन में हमारे दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं जनाब जाकिर मंसूरी साहब आए थे, और हमारे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के जो हासुल ख़ास सरबराह थे जनाब अफसर निज़ामी साहब आए थे, और बहुत सारे दिल्ली, और मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ हमारे मोइन अख्तर साहब का, जिन्होंने मुझको यहाँ पर बुलाया और इस तरीके से इज़्ज़त दी और हमारी किताब का इनाग्रेशन कराया। एक बार वो किताब देखना जी चाहेंगे? जी, मैं एक, ये औलिया खानदेश की जिल्द है। ये किताब है। हाँ जी, ये किताब है। और आगे भी इसके लिए क्या? इसके लिए इसमें ये किताब का काम जो मेरा था, ये बहुत वसी तहकीकी मजमून था। ये इसमें सिर्फ औलिया खानदेश ही नहीं, तारीख़ खानदेश का मौजू भी मैंने जमा किया था, लेकिन उससे किताब की जो सखामत थी वो बहुत बढ़ जाती थी। तो इसके लिए मैंने खानदेश की जो हिस्ट्री है वो इसमें शामिल नहीं की। तो अगला कदम मेरा जो है वो तारीख़ खानदेश लिखने का। चलिए अगली बुक के साथ जी, थैंक यू। कुछ बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो ये बुक जो हुई है, लॉन्च हुई है, औलिया के ऊपर हुई है, और औलिया का जो मामला है वो बहुत बड़ा मामला है, जिसमें से जिस दरबार से मैं हूँ वो दरबार भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का है। एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में आपका बहुत बड़ा नाम है। और इसी वजह से जो है आज मुझे माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन जाकिर भाई के ऑफ़िस के अंदर मैं आया हूँ, और ये किताब मेरे हाथ से लॉन्च हुई है। बस मैं यही दुआ करता हूँ कि जो औलिया हैं, अल्लाह ताला जो है पूरे हिंदुस्तान में अमन रखे, और ये जो किताब जिसने लिखी है, अल्लाह उसको भी सलामती अदा फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अदा फरमाए, और अल्लाह उसको कामयाबी अदा फरमाए। और हमारे हिंदुस्तान में जो ये बवाली बीमारी जो आ रही है, अल्लाह ताला इसको भी परवरदिगार ख़त्म करे हमेशा हमेशा के लिए, और जितने लोग इसमें बीमार हैं अल्लाह सबको सलामती, सेहत तंदुरुस्ती अदा फरमाए। और ख़ास तौर से जो नागानी जो दिल्ली के अंदर जो आपने देखे अभी कुछ दिन पहले, ईद से पहले, ईद के अंदर, रमज़ान के अंदर जो ये दंगे चले हैं, सब कुछ चल रहे हैं, अल्लाह ताला बस यही हज़रत की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करे, और आपस में चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, कोई या कोई से भी धर्म का हो, अल्लाह सब में मोहब्बत पैदा करे परवरदिगार, और एक दूसरे का सब लोग साथ दें। और हिंदुस्तान में माशाल्लाह जो हिंदुस्तान जो हमारा जो मुल्क है, ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, और इसके अंदर माशाल्लाह लड़ना भी है, झगड़ना भी है, मिलना भी है, झुलना भी है, सब कुछ है। मगर मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान को अमान में रखे, हिंदुस्तान को अपनी पनाह में रखे, और हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, चाहे इसमें औरत हो, आदमी हो, बुढ़ा हो, जवान हो, अल्लाह सबको सलामत रखे परवरदिगार बुलाने में। ये तज़किरा बलियों का इस एक हमारे शकील अंसारी साहब ने किताब लिखी है औलियाओं के ऊपर, कि किस तरीके से औलियाओं ने, बलियों ने इस हिंदुस्तान में एक मोहब्बत का पैगाम दिया। वो औलिया वो कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम की दीवार को और मजबूत किया है, कि हर धर्म के लोगों को ये सिखाया कि किस तरीके से हमें देशभक्ति के बनना चाहिए, किस तरीके से हमें हर धर्म के लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए, किस तरीके से हम दिवाली को, ईद को
होली को हम सब आपस में मिलकर मनाएं। जैसे हज़रत अमीर खुसरो का हम नाम लेते हैं, हज़रत अमीर खुसरो ने राधा कृष्ण के ऊपर जो छंद लिखे हैं, होली के ऊपर उन्होंने जो गीत लिखे हैं, वो इस तरीके से दर्शा कोई कह ही नहीं सकता कि किसी मुसलमान ने ये छंद लिखे हों, ये दोहे लिखे हों, ये गीत लिखे हों। तो इसका मतलब ये है कि मज़हब नहीं कहता कि आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, मगर आपको दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए और दूसरे धर्म के बारे में अच्छी बातें लिखनी चाहिए और बुरी बातें नहीं लिखनी चाहिए। यही औलियाओं का पैगाम है। और हम सब हिंदुस्तानी होने के नाते उन औलियाओं के यूँ कहिए कि औलियाओं के दरवाजे पे जाते हैं, उनके औलियाओं की दरगाहों पे जाते हैं, हम वहाँ पे मुरादें मांगते हैं और वहाँ से हमेशा झोली भर के आती हैं, कभी किसी की झोली खाली नहीं जाती है। इसीलिए ख्वाजा अजमेर शरीफ की दरगाह को ख्वाजा गरीब नवाज़ कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि वहाँ पे जो भी कोई गरीब गया वहाँ से हमेशा झोली भर के आई है, वहाँ से हमेशा नवाजा है उन्होंने लोगों को। तो ये इस बात को दर्शाता है कि मज़हब जो है वो नहीं सिखाता कि हम सब आपस में टुकड़े टुकड़ों में बटे। मज़हब सिखाता है कि हम किस तरीके से, किस मजबूती के साथ में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल कर मजबूती के साथ रहें, ताकि इस देश की तरक्की हो सके, हमारा भारत मजबूत बन सके, हमारा हिंदुस्तान मजबूत बन सके, हमारी एकता मजबूत बन सके। ये संदेश औलिया देते हैं। सर, जिस तरीके से बुक इस समय में लॉन्च होना कि ऐसा माहौल है, तो एक पॉजिटिव चीज़ दिख रही है कि अगर इसे पढ़ते हैं औलिया और जिस तरीके से, तो क्या कहेंगे जैसे आप माहौल? मैं इस माहौल के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँ कि सदियों से चला है। एक युग में रावण रहा है, कभी कंस रहे हैं, कभी यजीद रहे हैं। तो यूँ सोचिए कि ये हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व के अंदर कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर आता है जो आपस में दीवार खड़ा करके आपस में लड़ाना चाहता है, ताकि उनकी वो सत्ता पे काबिज रहे और अब सत्ता को आगे बढ़ा सके। मगर ये जो पैगाम है हमारे हिंदुस्तान का, हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है कि यहाँ पे कोई भी मज़हब नहीं है। जब कहीं पे कोई मज़हब नहीं होता तो इसका मतलब है कि सब भाई भाई होते हैं, और भाई भाई होने के नाते आप किसी भी मज़हब के लोग हों, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, कभी किसी से नफ़रत ना करें। सर, एक आखिरी सवाल है, वो इससे हटके है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो दिल्ली सरकार ने फीस माफ़ी करी है, क्योंकि बहुत अच्छा स्टेप है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा, कि जो गरीबों के हित में है, गरीबों के लिए हैं। तो उसमें फ़ीस वापसी योजना भी है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, अगर उनका बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, 3 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और 70 या 75% उसकी हाज़िरी होनी चाहिए। वो अपनी फ़ीस वापसी योजना का लाभ उठा सकता है, ऑनलाइन भर सकता है, जिसकी अंतिम तिथि जो है वो हमारे मई की लास्ट मई है, मगर हमने कोशिश की है कि 2 महीने और बढ़ा दें ताकि बच्चों को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। थैंक यू।